हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। आज जो है हम आप लोगों के बीच आए हैं ईवीएस कंटेंट लेकर के। पैरागोजी नहीं, ईवीएस जो है कंटेंट लेकर के आए हैं, जिसमें से क्या होता है तो पर्यावरण अध्ययन में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है कंटेंट से। तो आज वही 15 क्वेश्चन लेकर के आप लोग के बीच पहुँचे हैं, जो इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो 23 दिसंबर का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन आज आप लोग के बीच रख रहे हैं। तो आप लोग जो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। हर भले ही यहाँ क्या कर सकता है तो अंक को वो चेंज कर सकता है, बाद बाकी पूरे के पूरे पॉइंट यही मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है तो वहाँ 8 घंटा दे सकता है, यही फर्क कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है टाइप यही है, पूरे वो यही मिलेगा। आप लोग पूरे ध्यान से इसको पढ़िए, और जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं सभी आदमी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो ईवीएस से है, तो चलिए दोस्तों आज का जो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, देखिए। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने क्या है मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? जोड़ों में, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुदरे अथवा चिकने आदि, ये सारे उसमें लक्षण पाए जाते हैं मटर के पौधे में। तो मटर के पौधे में ये सारे लक्षण जो है, ऐसा कौन वैज्ञानिक है जो सर्च किए? पहला कहता है चार्ल्स डार्विन, दूसरा कहता है ग्रेगर मेंडल, तीसरा कहता है जॉर्ज मेस्टॉल, तीसरा कहता है एमएस स्वामीनाथन। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है, मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया है वह क्या है? कौन किया है? ग्रेगर मेंडल ने किया है। कौन किया है? ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए हैं और उसमें पता लगाया है कि कौन लंबे हैं, कौन बौने किस्म का है, कौन पीले हैं, कौन हरे हैं, कौन खुदरे हैं। इस प्रकार से उसने इस पर सर्च करके बताया है। उस वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर मेंडल, जो इसका राइट आंसर दूसरा सही होता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उस एक को चुने जो अन्य से क्या है? भिन्न है। उस एक को चुने जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो बताइए अन्य से भिन्न क्या है? झील है, पर्वत है, तालाब है, झरना है। ये क्वेश्चन हूबहू 21 या 20 दिसंबर को भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। देखिए ऑनलाइन में यही होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है बराबर रिपीट होता रहता है। तो आगे देखिए इसका अलग क्या हो जाता है। झील जो है, तालाब है, झरना है, ये सब क्या है? पानी का चीज़ है। पानी से एक धारा बहाने का जो है एक किनारा है, जो नदी में इस नदी का जो है एक उदाहरण है। लेकिन पर्वत जो है एक क्या है? ऊंचे एक स्थान का, जगह का नाम है, इसलिए सबसे क्या है? अलग है। इसलिए इसका राइट आंसर दूसरा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 63 नंबर पर, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधाओं में से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधाओं में से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो बताइए इसमें से कौन अलग है? 63 का क्या होगा? तो ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। इसमें बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। पहला में कहता है जहाज होगा, दूसरा में कहता है बस होगा, तीसरा में कहता है तांगा होगा, चौथा में कहता है साइकिल रिक्शा होगा। तो देखिए जहाज जो है क्या होता है? वह ऊपर उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाली चीज़ है।
और बाद बाकी जो ट्रेन, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा, ये सब क्या है, जमीन पर चलने वाले हैं। इस प्रकार से हमारे इसका राइट आंसर जहाज हो जाता है सही, पहला। ठीक है, जो जमीन पर चलने वाले हैं जो अलग हो गया, जो आकाश में उड़ने वाले हैं, जो मान ले ऊपर उड़ने वाले चीज़ है वो जहाज हैं, इसलिए इसका राइट आंसर पहला होता है। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहा जाता है। तो हूबहू देखिए एनसीईआरटी से पूछा गया पॉइंट है, 64 नंबर का क्वेश्चन, कि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहा जाता है। इलेंगे कहते हैं, कुरेंगे कहते हैं, खुरटी कहते हैं, खूटी कहते हैं, या खुरपी कहते हैं। तो बताइए 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 64 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा खूटी। क्या हो जाएगा, खूटी। यानी खूटी से खेत को हम लोग क्या करते हैं, नरम करते हैं। बसवा का खेत पढ़े होंगे दोस्तों एनसीईआरटी में, कि बसवा का खेत, उसमें प्याज का जो खेती किया जाता है वो खूटी से ही उसको मिट्टी को क्या किया जाता है, नरम किया जाता है। तो वहीं से ये पॉइंट उठा के लाया है कि मिट्टी को नरम करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो खूंटी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन यहाँ का सी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं हम 65 नंबर, देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 65 नंबर का, जो बराबर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको देखिए क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी को कहता है सम्मिलित करने के लिए। आप मिलाइए, उल्लू जो है, उल्लू कैसा जीव है या कैसा पक्षी है, बताइए। पक्षी जिसकी आंख सामने की ओर होती है। देखिए ए का जो है तीसरा मैचिंग कर रहा है, कहता है उल्लू जो है पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होता है। उल्लू का जो आंख होता है वो मानव की तरह सामने की तरह होता है। तो इस पहला का जो है तीसरा हो जाता है। अब कहता है स्लॉथ। स्लॉथ क्या है, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष से शाखा से उल्टे लटक करके सोता है। ये भी पढ़ाया आप लोगों के बीच में हम। स्लॉथ के बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो स्लॉथ जो है दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष से उल्टे लटक कर सोता है। तो स्लॉथ का दूसरा हो जाएगा। बाज। बाज क्या है बताइए। बाज जो है हमारे हमसे 4 गुनी दूरी देख सकता है, वह ऐसा पक्षी है। बाज, गीद और चील, 3 ऐसा पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना दूरी तक वो देख सकता है। तो बाज का हो जाएगा पहला। अब बचा रेशम कीट। तो रेशम कीट क्या है कि अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक क्या करता है, वो पहचान लेता है। तो रेशम कीट का ये विशेषता है। इस प्रकार से इसका बताइए कि मैचिंग क्या होता है। आगे देख लेते हैं कि क्या कहता है। ए का जो है तीसरा हुआ है, तो ए का 3 किस में है, 3 ठो में है। चलिए, बी का है चौथा हुआ है, तो बी का 4 2 ठो में है। तो ए और डी कट गया हमारा ऑप्शन। अब बी और सी बचा। बाज कहता है, तो बाज का जो है पहला है, 4 गुना देखता है। तो बाज का पहला यानी कि सी का पहला किस में है, तीसरा में है। चलिए, अब लास्ट जो है बचा स्लॉथ। तो स्लॉथ का जो तीसरा, तो स्लॉथ का जो है डी का तुमको दूसरा, हाँ डी का दूसरा। तो ये हमारा सारा मिल रहा है किस में, तो सी ऑप्शन में। तो सी हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी जो है 65 का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, ये मैचिंग इसमें करता है। इस प्रकार से हम ऑप्शन को मिला लेंगे पहले और देख लेंगे कि ये ऑप्शन किस किस में है। तो हमारा इस प्रकार से सी में मैचिंग हुआ है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश लाए थे। देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से कहता तो क्या बोलते हम, दक्षिण अफ्रीका से कहता तो हम लगाते क्या चीज़ में, भिंडी में नहीं। और कहाँ से लाया है,
दक्षिण अमेरिका से, तो दक्षिण अमेरिका से कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बताइए। तो दक्षिण अमेरिका से मटर लाए हैं। क्या लाए हैं? मटर लाए हैं। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? तो मटर को। क्या चीज़ को? मटर को। इस प्रकार हमारा राइट आंसर बी हो जाता है 66 का सही। ये वीडियो में आपको बताए हैं कि कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ये वीडियो हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। उसी से क्वेश्चन देखिए, हर एक शिफ्ट में 2 से 3 नंबर टकराया है उसी से। आगे चलते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है। कहता एक कार एक्स शहर से 7:30 चलकर शहर वाई में 22:30 पहुंच जाती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है? 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ देखिए, ये समय तो दिया है, सुबह का समय दिया है। ये जो दिया है वो रात का समय नहीं, शाम का समय है। तो बताइए कि कितना समय हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 7:30 है, तो 30 से 30 हम काट देंगे पहले। 30 से 30 कट जाएगा, तो 7 बजे से लेकर के 7 बजे शाम तक कितना हो गया? 12 घंटा। कितना हो गया? 12 घंटा। और 8, 9, 10, रात्रि के 10, 22 जब ये बजेगा तो रात्रि का ये क्या बज रहा है? 10 बज रहा है। तो 7 बजे तक हम समय ले लिए, तो 12 घंटा हमको हो गया। तो 8, 9, 10 इन 3 घंटा एक्स्ट्रा और हुआ। इसमें हम 3 घंटा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाता है? 15 घंटा हो जाता है हमारा। ठीक है, समय निकल गया 15 घंटा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो हमको दूरी दिया है 540 बटा में 15। 15 से काटिए, 15 तिया 45, कितना बचेगा? 5 और 4 9, 9 पर 0 हो जाएगा 90। तो 15 छक्के 90, यानी कि 36 से कट गया ये। अब किलोमीटर में आंसर तो दिया नहीं है, कहता मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए। तो हमको ये तो किलोमीटर में आंसर आया है, किलोमीटर में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 36 को 5/18 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? 36 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। 18 दूना कितना होता है? 36, और 5 दूना 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड जहाँ होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो वह ऑप्शन किस में है? डी में है। ठीक है दोस्तों, किस में ये देखिए। तो हम अभी क्वेश्चन को बनाए हैं, तो हमारा आंसर क्या आया है? 10 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मधुमक्खियों के विषय में पूछा है। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानू मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये पॉइंट सही है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। ये भी सही है। नर मक्खियाँ छातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये पॉइंट गलत लग रहा है। छाते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये भी पॉइंट गलत है। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूल का रस एकत्र करती है। ये तो सही है। तो अब बताइए कि 68 का राइट आंसर क्या बनेगा। 68 का राइट आंसर क्या बनेगा वो बताइए। 68 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो पहला हमारा सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा क्या है? नर मक्खियाँ छातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई ज़रूरत नहीं, गलत है। आगे कहता है छाते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाले होते नहीं, कुछ मक्खियाँ जो है नर मक्खी जो काम करने वाले होते हैं। ये पॉइंट भी गलत दिया हुआ है। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूल रस का एकत्र करती है। ये बात सही है। नहीं, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूल का रस एकत्र करती हैं, गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो होगा वो डी सही होगा। छाते में अधिकांश मधुमक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ये पॉइंट क्या है? सही है।
इस प्रकार से ए बी और डी किस में है, तो ए बी डी बी में है। क्या है, ए बी डी। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बी हो जाता है सही। ए सही है, बी सही है और डी सही है। सी और ई क्या है, गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। कहाँ पर है, अरब सागर पर। ये अरब सागर से क्वेश्चन दोस्तों हर एक शिफ्ट में आया है बार बार। इस अरब सागर वाले को याद कर लीजिए बढ़िया से कि अरब सागर के नज़दीक कौन से तटीय समुद्र रेखा पाया जाता है। तो 69 नंबर का बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। पहला कहता है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दूसरा कहता है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सी कहता है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। डी कहता है गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो ये जो है देखिए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है अरब सागर को समुद्री तट सीमा को क्या करता है, छूता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता है पहला सही। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु तो अलग हो जाता है, यहाँ जो है आंध्र प्रदेश भी अलग हो जाता है, पश्चिम बंगाल भी अलग हो जाता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर पहला हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामीण वासियों को साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। तो बताइए ऐसा कौन सा राज्य है। लद्दाख है, पुच्छुचेरी है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है। तो बताइए 70 का जो होगा दोस्तों राइट आंसर क्या होता है। तो ऐसा राज्य जो है हमारा है वह क्या है, मिजोरम है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है दोस्तों, इस खेती को टीन खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीन खेती भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों को लॉटरी लगती है। क्या लगती है, लॉटरी। यहाँ पर क्या होता है, लॉटरी लगा तो जिसको जितना ज़मीन पड़ा उसको एक टीन बीज बोने के लिए दिया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है 2019 जुलाई में पूछा गया था। इसी से रिलेटिव क्वेश्चन था वो कि टीन खेती क्या है। तो वहाँ के जंगल के वासियों को एक टीन बीज बोने के लिए दिया जाता था। इस तरह के बात का ये क्वेश्चन है। तो यह कौन सा राज्य में होता है, तो मिजोरम में। इसी में आपको पूछ देगा कि झूम खेती कहाँ होता है, तो वो भी कहाँ होता है, मिजोरम में ही झूम खेती किया जाता है। झूम खेती के विषय में अगर क्वेश्चन आगे हम समझाएंगे कि झूम खेती किस तरह से किया जाता है। तो झूम खेती अगर पूछ दे कि कहाँ होता है तो हम मिजोरम में टिक मारेंगे। आगे चलेंगे, 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। झारखंड की मुख्य फसल क्या है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, गेहूँ, मूंगफली, मक्का, चावल। बताइए 71 का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो झारखंड की मुख्य फसल जो है दोस्तों क्या है, चावल है। इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन केचुआ के विषय में। क्या चीज़ के विषय में, केचुआ के विषय में। चलिए हम देखते हैं केचुए के विषय में। देखते हैं कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। केचुए जिस खेत में रहते हैं वहीं की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली यानी कि नरम बनाने की कार्य करते हैं। क्या है ये, सही है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों में मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट भी हमारा सही जा रहा है। केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। आगे देखते हैं, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। डी पॉइंट भी सही लग रहा है। आगे हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 72 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। यहाँ जो दोस्तों सी में कहता है, डी तो सही लग रहा है, सी को विचार कर रहे हैं कि केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को क्या होता है, सुरक्षा मिलती है। ये पॉइंट क्या है, गलत है।
सुरक्षा नहीं मिलती है। क्या वो रक्षा करने के लिए केचुआ नहीं रहता है? केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाता है। केचुए के मल मृदा को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। मृदा में क्या होता है? केचुआ भुरभुरी टाइप का अपना जो मल निकालते हैं, जिससे क्या होता है? वह जमीन उपजाऊ निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से ए, बी और डी किस ऑप्शन में है? तो ए, बी और डी। ए, किसी जिस खेत में वही मृदा का छेद बनाते हैं उसे नरम पोली करते हैं। तो ए, बी, ए, बी, डी। तो बी यहाँ डी में है। कहाँ पर है? ए, बी, डी। इसका डी राइट आंसर होता है दोस्तों। ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो ए, बी, डी जो आपको डी में है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे अब हम। चलिए आगे को क्वेश्चन क्या है देखिए। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। बताए दोस्तों कि हमारे कितने दोस्त जो हैं मधुबनी से बिलोंग करने वाले हैं? हमारे कमेंट में लिखेंगे कि सर हम मधुबनी से हैं और हम भी मधुबनी से हैं। हम आपको एक दिन मधुबनी पहुंच करके आपको दिखाएंगे कि मधुबनी चित्रकला कैसा होता है। उस जगह का आपको हम हूबहू लाइव दिखाएंगे कि देखिए मधुबनी का चित्रकला कैसा है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों में आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो मधुबनी जो है चित्रकला के बारे में जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वह मधुबनी बिहार राज्य का एक क्या है? प्रसिद्ध जिला है। ठीक है दोस्तों, बिहार का एक जिला है मधुबनी, जहाँ पर मधुबनी चित्रकला के बारे में आप लोग एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर पर देखिए क्या है। क्या कहता है 74 नंबर देखिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। तो ये पॉइंट दोस्तों क्या है आपका? सही है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। तो महाराष्ट्र के लोग जो है दोस्तों सहजन के फूल के पकोड़े खाते हैं। बात सही है। जम्मू और कश्मीर के लोगों केले के फूलों की सब्जी खाना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो ये गलत है। जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं सरसों के तेल में समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। ये गलत बात है, फूलों की सब्जी। सी कहता है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से 74 में जब हमारा ए और सी सही है, तो ए और सी किस ऑप्शन में है? तो डी में है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे। 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस कंटेंट का। जो 15 क्वेश्चन ईवीएस में कंटेंट से पूछा जाता है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और यही क्वेश्चन आपको आगे का जो सीटेट होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लें, और जितने भी चैनल पर हमारे नए साथी हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आगे देखिए क्या कहता है 75 नंबर का क्वेश्चन। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य क्या है? अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। बक्सा पार्क है, दुधवा पार्क है, कार्बेट पार्क है या वाल्मीकि पार्क है? तो बताइए 75 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है? क्या कहता है? यह उत्तराखंड का एक स्थान है। कहाँ का है? उत्तराखंड का।
तथा यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यानी कि पर्यटन का मतलब होता है कि देखने वाली जगह है बहुत अच्छा। यह अरण्य बाघ के संरक्षण, किसका, ये बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह यह इस जगह की पहचान करे कि यह जगह कौन सा है। तो ऐसा जगह दोस्तों कार्बेट पार्क है, जो उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। इस प्रकार से राइट आंसर हमारा सी हो जाता है सही। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा 15 क्वेश्चन दोस्तों समाप्त होता है ईवीएस कंटेंट से, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसे बढ़िया से तैयारी कर लें। और आज तक के लिए हम विदा चाहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। धन्यवाद।